जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। देखिए परम श्रद्धेय हमारे अनुराग भाई जी जो हैं, आप वाकई आपकी जो स्पीच में भी सुनता हूँ, ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। देती नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। उद्घाटन से ही शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। उद्घाटन से ही शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। धर्म गुरु अंदर होंगे, बाहर विद्वान विदुषी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। नमस्कार, गाजीपुरी भाई हैं। मैंने इनका एक गाना सुना था जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा था, आया देश विक्रेता। पहले तो आपका स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय अनुराग भैया जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानवर कांड श्याम साहब। ये गाना सुनाइए, आया देश विक्रेता। अच्छा, उस गीत में तो सपना बहुत जी हमारी वाइफ हैं, उनके बिना तो अधूरा लगता है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। कि उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया। श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। धनिकों का कर्ज भी माफ किया। काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष भी साफ किया। श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। धनिकों का कर्ज भी माफ किया। लाखों का सूट पहन के भी खुद को फकीर है कहता, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। अच्छा विशाल भाई, कोई नया गाना जो सदन के ऊपर हमला हुआ है उस पर आपने सोचा है? बिल्कुल, देखिए कुछ तर्ज दे दीजिए, लोग सुनना चाहेंगे। ए भैया, आपको हम फिर बता दें कि इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इनके चैनल पे भी जाके और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देख सकते हैं। आप कुछ रुझान दे दीजिए। कहना है कि राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती। राजदंड में राजतंत्र की झलक दिखाई देती। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। उद्घाटन से ही शुरू हुई महिलाओं की अनदेखी। उद्घाटन से ही शुरू हुई
महिलाओं की अनदेखी, नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। जिस संसद में पहला पद होता राष्ट्रपति का है, संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ गए खुद साहेब। धर्म गुरु अंदर होंगे बाहर विद्वान विदुषी, नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। सेंगोल पे चढ़ के नंदी बैल भी संसद भीतर आ गया, था धर्म निरपेक्ष संसद अब नहीं रह पाएगा। संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी, संसद बदला अब संविधान बदलने में होगी तेजी। नए नए संसद में होगी नई नई डेमोक्रेसी। अच्छा, मतलब संविधान को भी बदल देंगे ना? देखिए, ऐसा है कि हमारे संविधान के सारे आर्टिकल को कमजोर कर रहे हैं जी तो उनके हाथ में सब पावर आ गया है, जी वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारे देश के लोग जो देश हित में सोचते हैं, वो अगर खड़ा रहेंगे, हमारा देश कभी नहीं बदलेगा, ना हमारा संविधान बदलेगा। हम इस देश के शासक हैं और शासक बन करके दिखाएंगे। अच्छा विशाल भाई, इतना क्रांति आपके अंदर आई कैसे? हमारे बौद्ध महापुरुष और बहुजन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया क्रांति करने के लिए। उनको भी तमकी झमकी लगातार हुई, उस व्यवस्था खिलाफ लड़ाई लड़े जिस व्यवस्था में हमको जीने का अधिकार नहीं था। हम लोग जिंदा तो थे लेकिन मुर्दा के समान थे। लेकिन उस वक्त हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के जितने ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले जी, तमाम हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने अपनी जान को हथेली पे रख करके इस समाज को मान और सम्मान दिलाने का काम किया। हम तो उन्हीं के रास्ता पे चल रहे हैं, उनका जगह तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको बाबा साहब कितना परेशान किया गया, उनसे सीख लेकर के मेरे अंदर क्रांति होती है। और मेरा पत्नी, जो मेरी पत्नी है सपना बहुत जी, विशाल गाजीपुरी, दोनों उनको भी सुनता हूँ। दोनों, थैंक यू सर, दोनों लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक ये विशाल गाजीपुरी सपना बहुत की आवाज रहेगी, जब तक ये गला काम करेगा, तब तक मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए मैं हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा गीतों संगीतों के माध्यम से। ये बात है। देखिए, परम श्रद्धेय हमारे अनुराग भाई जी जो हैं, आप वाकई, आपकी जो स्पीच मैं भी सुनता हूं, जब आप मुझे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो तार जुड़ी रहती है। जी जी। आपके अंदर भी वो चीजें हैं कि आप सही कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया, जो डर गया उसकी हड्डियों में पानी है, जो डर गया उसकी हड्डियों में पानी है, ब्लड नहीं है। साथियों, आपकी बहुत सारे वीडियो वायरल हैं और वाकई आप इस देश के लिए एक सत्ता का सामग्री है, इस देश का सामग्री है। धन्यवाद धन्यवाद। तो विशाल भाई, अगली मुलाकात कब होगी? जब चाहेंगे आप लोग, तय हो जाएगा। गाजीपुर में या फिर यहीं पे? गाजीपुर, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जहां चाहेंगे, नेपाल। मैं भाभी जी से भी मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोग्राम भाभी जी के भी साथ में, आप भी रहो, भाभी जी भी रहे, हम भी रहे। हाँ, एक वीडियो जल्द ही है। बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी।